हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे आयन एक्सचेंज से कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री का, इसी में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक्सचेंज होता है आयंस का। उसी के बारे में आज हम क्या जानने वाले हैं, डिटेल में जानने वाले हैं। तो वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी, आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो स्टार्ट करते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले जानेंगे ये होता क्या है। यहां पे लिखा है दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन। मतलब कि यहां पे कोई दो कंपाउंड है, जैसे कि आपके सामने देखिए साइड में लिखा हुआ है NaCl एक कंपाउंड है और एक कोई कंपाउंड ले लिया है AgF, ऐसे करके। ठीक है, ये जो दो कंपाउंड हैं, ये कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरीके से आपको पता है। और क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा और बनता फिर क्या है, NaF प्लस AgCl। मतलब कि क्या है जो बोला है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और उनमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का बच्चों। और जो हमें प्रोडक्ट में मिलेंगे वो भी टू कंपाउंड्स मिलेंगे और वो एक्सचेंज ऑफ आयंस के बाद बने हुए न्यू प्रोडक्ट होंगे। और यही क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों मैंने बताया था कि मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। ये चीज समझाई थी। आप आई बटन पे जाकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझ जाइएगा। वहां पे मोस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करा था, उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। यहां पे लेकिन क्या हो रहा है, यहां डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिकॉज टू कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन टू कंपाउंड के एक्सचेंज आपस में क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं और फिर एक नए टू कंपाउंड्स बन रहे हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ आयन से बन रहे हैं। तो आपके सामने देखिए, मैंने जैसे बताया कि NaCl रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, AgF के साथ। और देखिए Na क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से मिल जाएगा और नेगेटिव जो है पॉजिटिव के साथ मिलेगा। तो NaF एंड AgCl क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन से बने हुए टू न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट पे लिया हुआ है KBr। व्हाट वी हैव टेकन, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड लिया है और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इट हैज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव विल अटैच विद नेगेटिव, नेगेटिव विल अटैच विद पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस AgBr, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको बच्चों दिख रहा है, इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। ऐसे ही देखिए सोडियम सल्फेट है, वन हैज पॉजिटिव वन हैज नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए दिख रहा है स्ट्रोंशियम क्लोराइड, वन हैज पॉजिटिव एंड वन हैज नेगेटिव चार्ज। और देखिए क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, NaCl के साथ जुड़ गया और यहाँ पे देखिए स्ट्रोंशियम सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो बन गया क्या, सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम सल्फेट। ठीक है ना। तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। ओके, अब आप देख लीजिए एक एग्जांपल और दिया है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्लियर है। और ये AgNO3 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। वन हैज पॉजिटिव वन हैज नेगेटिव चार्ज एंड हियर इज आल्सो वन हैज पॉजिटिव वन हैज नेगेटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, मतलब पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा। तो यहाँ पे Ag जुड़ जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। और इसके अलावा जो NO3 है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम के साथ, NaNO3
3 आप चाहें तो उसको बैलेंस भी कर सकते हैं, और बैलेंस करके आप इसको पूरा बैलेंस, कभी तो क्या सिल्वर क्लोराइड दिख रहा है, आप इसको बैलेंस, और चाहे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल 2 का लगा के, इधर 2 लगा के 2AgCl एंड 2NaNO3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे 2 लगा दिया और इधर भी 2 लगा दिया, तो देखिए पूरा का पूरा आपका क्या होगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो बैलेंस करने वाली बात हम पहले समझा चुके हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, आयन हो रहे हैं और नए 2 कंपाउंड रेडी हो रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ आयन बच्चों आपको समझ में आया क्या, कि मैंने क्या बोला कि 2 कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और जब वो रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उनमें एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे वाले में भी यही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, और दूसरे पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, नया कंपाउंड बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सारे आयंस के एक्सचेंज पे आप देखोगे क्या प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों मैं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी समझाऊंगी, क्योंकि मोस्टली आप एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखोगे तो आप क्या देखोगे, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहां पे लिखा है अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन अ aqueous solution that take place by the combination of reaction of 2 ionic bonds which result in the formation of an insoluble salt called the precipitate. Since the precipitate is formed by the exchange of the ions in the aqueous solution, it is also called double displacement reaction. ठीक है ना, ये आप एग्जांपल और ले लीजिए। Any reaction in which an insoluble solid called, जिसको बोलते हैं precipitate, is formed that separate from the solution is called precipitation reaction. ठीक है ना, मतलब आपस में यदि कोई 2 सॉल्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं जिनमें क्या हो रहा है, देखा जाए तो एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, दैट्स व्हाई हम उनको क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। बट जो प्रोडक्ट में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है। प्रेसिपिटेट होते क्या है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। वो कैसे मिलते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलते हैं अपने को, तो वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन is also known as double displacement reaction. अब यहां देखिए एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, ये मैंने अभी पहले भी करवाया। यहां पे दिख रहा है कि AgNO3, ठीक है, AgNO3 जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव है। अब एक्सचेंज होगा आयंस का, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, यहाँ पर AgCl बन जाएगा बच्चों। और दूसरी चीज क्या बन जाएगी, AgCl मतलब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और दूसरी चीज क्या बनी, KNO3, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये चीज हो गई। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये AgCl बनता है, ये देखिए AgNO3 एक्वस था, मतलब सोल्यूशन था, ठीक है ना, ये भी क्या था, एक्वस था। ये दोनों एक्वस सोल्यूशन आपस में जुड़ने के बाद जो बना रहे हैं, ये सॉलिड फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे। सॉलिड का मतलब है प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यहाँ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल रहा है व्हाइट कलर का, तो हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं वो मिलता है। तो ये प्रेसिपिटेट मिल रहा है जब एक्सचेंज ऑफ आयंस थे, तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी स्पेशली बोला जाता है कि 2 सॉल्यूशंस के बीच में, 2 एक्वा सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होने के बाद सॉलिड मिल रहा है, मतलब कि इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल रहा है अपने को, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं बच्चों और एक एग्जांपल, देखिए सोडियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, बोथ आर एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के साथ बनाया हुआ सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और बेरियम क्लोराइड भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। दूसरी बात आप देखेंगे इनकी आयंस, तो देखिए सोडियम पे है पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे है नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। यहाँ पे देखिए बेरियम पे है 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखिए क्या है, सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है सिंगल, वो नेगेटिव के चार्ज, और यहाँ पे सल्फेट जो है वो इसके बेरियम के साथ डिस्प्लेस मतलब कि एक्सचेंज कर लेगा आयन का, तो बना लेगा क्या, BaSO4
2 + 2 - चार्जेस, और यहाँ पे बना लिया क्या 2NaCl। 2NaCl क्या है, यह 2NaCl बन गया। व्हाट इज 2NaCl, यहाँ पे भी देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। मतलब ये तो हुआ एक्सचेंज ऑफ आयन। लेकिन जो ये बेरियम सल्फेट मिला था वो किस कलर का मिला था, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का सॉल्ट मिला था, मतलब व्हाइट कलर का हमें प्रेसिपिटेट मिला था। इनसॉल्युबल जो सॉल्ट था वो व्हाइट कलर के फॉर्म में था, तो हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जहां पे प्रेसिपिटेट मिलता है। और ये हमारा एग्जांपल किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही है, दोनों अलग चीजें नहीं हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट या किसी भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, और ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, हम बात करते हैं। तो आगे एक एग्जांपल दिया है लेड नाइट्रेट, जो कि देखिए एक्वा सॉल्यूशन है, इट विल रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड। इससे रिएक्शन करके बाद बना रहा है क्या, लेड आयोडाइड। ये येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या मिल रहा है, येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा है। अगेन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का क्या हो रहा है, यहां पर भी एक्सचेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस। और एक्सचेंज होने के बाद जो यहां पे बना है, दोनों देखिए सोल्यूशन भी है। एक्वा सोल्यूशन इज लेड नाइट्रेट, एक्वा सोल्यूशन इज पोटेशियम आयोडाइड। ये जब आपस में आयन के एक्सचेंज से नए प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो एक प्रोडक्ट बनता है इट इज लेड आयोडाइड, और ये लेड आयोडाइड मिलता है इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में, जो कि येलो कलर में दिख रहा है। तो येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है किसका, लेड आयोडाइड का, और साथ साथ मिल रहा है हमें पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, जिसका एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट उस सोल्यूशन में दिखाई पड़ जाएगा अलग से, तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। और ये किस चीज का मिला है, येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपने को मिल रहा है। तो ये भी एग्जांपल किसका हो जाएगा, आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। साथ ही साथ ये रिएक्शन किसका रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी रहेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, टू एक्वा सोल्यूशन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ आयन, और जब प्रोडक्ट मिल रहा है तो एक प्रोडक्ट इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल रहा है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, और दूसरा क्या मिल रहा है, एक्वा सॉल्यूशन मिल रहा है, वो भी आयन की एक्सचेंज से नई चीज रेडी हुई है। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ साथ वो क्या कहलाएगा, इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो। लेकिन साथ ही साथ एक एग्जांपल और आप देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आता है। देखा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बट यहां पे सॉल्ट नहीं मिल रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी क्या कहलाएगा, ये देखा है कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ साथ वो न्यूट्रलाइजेशन भी होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, यहां लिखा है अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस, ठीक है, quantitatively react together to form a salt and water as product, ठीक है ना, हमें ये पता ही है। In a neutralization reaction there is a combination of hydrogen ion and hydroxide ion which form water. A neutralization reaction is generally an acid based neutralization reaction, जो कि आपको दिखाई पड़ रही है, acid plus base is equal to salt plus water बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि मैम आप ये न्यूट्रलाइजेशन पे अचानक कैसे आ गए, क्योंकि बच्चों मैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन पे अचानक इसलिए आ गई कि देखिए यहां पे भी एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। यदि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेती हूं HCl और मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराती हूं, तो वन हैज पॉजिटिव, वन हैज नेगेटिव, वन हैज पॉजिटिव, वन हैज नेगेटिव, और यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा बच्चों, और क्या बन जाएगा, देखिए NaCl बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, मतलब यहां पर हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, आपको पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहां पे ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे एक्सचेंज हो रहा है देखो आयंस का, और देखिए आपको खुद ही दिख रहा है कि एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव है। और मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो एक एग्जांपल मैंने और ले लिया, नाइट्रिक एसिड HNO3, इट विल रिएक्टिंग विद अगेन बेस NaOH, वन हैज पॉजिटिव, वन हैज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर से बना लीजिए, देखो क्या बन गया, NaNO3
3 प्लस वाटर। तो क्या मिला आपने देखा, फिर से यही हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना लिए हैं, कहीं ना कहीं आयन का एक्सचेंज हो रहा है और एक्सचेंज होकर जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन इन केस में एसिड और बेस के केस में न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। यहां पे अपने को इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें जो सॉल्ट मिल रहा है जो कि डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व फॉर्म में मिलता है। तो ये जो मिलेंगे हमें सॉल्ट वो डिसॉल्व फॉर्म में यहाँ पर मिलते हैं बच्चों, ये चीज को ध्यान अपने को रखना होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने देखिए कितने शॉर्ट में आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको बहुत तरीके से वो क्लियर भी हो चुका होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना। आयन के एक्सचेंज से दो कंपाउंड हैं, उनमें उनकी आयंस का एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, दो नए कंपाउंड इसमें बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो आयंस हैं जिनका एक्सचेंज हो रहा है कंपाउंड का, वो दोनों के दोनों मैक्सिमम टाइम पे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, मतलब पानी में बने हुआ एक कंपाउंड है और दूसरा भी पानी में बना हुआ दूसरा कंपाउंड है, क्लियर है। और उससे बना हुआ जो सब्सटेंस मिलता है अपने को प्रोडक्ट, एक हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है और एक एक्वस मिलता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ आयन से मिलता है, इसलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इन सम केसेस डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन में आ जाते हैं एग्जांपल में, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन में भी एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होता है तो एक्सचेंज ऑफ आयंस ही इसमें भी हो रहा है, और एक्सचेंज ऑफ आयन होने के बाद आप देखिए सॉल्ट और वाटर बन रहा है। यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं मिलेगा आपको, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, जो सॉल्ट मिलेगा वो डिसॉल्व फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये भी कहलाएगा किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। तो आई होप सो कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे। एनर्जी, हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, या हीट को ये हम बात करें तो प्रोड्यूस हो रही है, कैसे क्या चीजें हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज का टॉपिक आई थिंक, मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।